পাহাড়ে পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষজনের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে রেল বিভাগের তরফে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। আগামী 13ই নভেম্বর থেকে 5ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দার্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত ঘুম ফেস্টিভ্যাল 2021-এর প্রাক্কালে বুধবার সাংবাদিকদের একথা জানান উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনসুল গুপ্তা। এদিন নিউ জলপাইগুড়িতে রেলের কার্যালয়ে ঘুম ফেস্টিভ্যালের লোগো সম্মিলিত গেঞ্জি, থিম সং ও ভিডিওর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি। তার কথায়, উচ্চতম রেল স্টেশন হিসেবে ঘুম রেলওয়ে স্টেশনের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে বিশ্বে। ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেনকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছে। এই স্টেশনের সার্বিক সৌন্দর্যায়ন সহ আশপাশের এলাকার সাজিয়ে তুলতে সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো হবে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে যাত্রী পরিষেবার পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে Satish Jyoti, he is the coordinator, sports vertical. Senior team manager. Our cultural vertical. তো যদি ভাতটা ada ya? टाउन के डेवलपमेंट के रेलवे का तो खैर इम्पोर्टेंट भूमिका है ही। उसमें स्टेशन का डेवलपमेंट है, स्टेशन के आसपास जितने इलाके हैं, एरिए हैं, आपको पता ही है कि उसमें एनक्रोचमेंट भी काफ़ी है। तो किस तरह से उस एनक्रोचमेंट को भी कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, और जो एरिया अभी जिस हालत में है उसको कैसे ब्यूटीफाई कराया जाए। तो उसमें हम लोगों के और भी जो कंपनियां हैं वो भी हमारे साथ हैं। जो हम यहाँ रेलवे स्टेट का जो पुलिस है उसका भी हम लोग का सहयोग हम लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं कि उसके सहयोग से किस तरह से इसके एनक्रोचमेंट को कम करा जाए, जिससे कि उस एरिया को और ज़्यादा स्टेशन डेवलपमेंट में, स्टेशन के आसपास फैसिलिटीज़ को और यात्रियों के लिए और यहाँ की जो जनता है उसको दे पाएँ। तो ये इलाके की अगर वो फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो जिस तरह की चीज़ें वहाँ डेवलप होती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, उसकी कहना चाहिए जो इनकम है वो बढ़ती है। दूसरा, अभी आप यहीं से एनजेपी से ही आगे सिवॉक होते हुए हम लोग कनेक्टिविटी सिक्किम जो गैंगटॉक भी करने का है। तो कुछ जो इंडस्ट्रीज़ इस बेल्ट में भी आ रही हैं, उस इंडस्ट्रीज़ को सर्व करने के लिए, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो या इसका फूड ग्रेन का हो, चाहे आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, तो उनको भी किस तरह से हम लोगों का जो गुड्स शेड की फैसिलिटीज़ है, गुड्स लाइन है एनजेपी में है, उसको इम्प्रूव करके उनको भी हम कैरी कर पाके कैरी करें और देश के अन्य भाग में ले जाएं।
ये भी एक हम लोग कोशिश है इस एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए। देखा होगा एनजेपी में हम लोगों की पूरी तैयारी है, और जिस दिन भी दोनों देश मतलब बांग्लादेश से जो वीज़ा का नियम फिर से शुरू होगा वीज़ा देना, तो ये ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड करता है उस कंट्री में कि वो भी ट्रेन कब तक ले पाएगा, बट तैयारी पूरी है। DHR में जैसे बताया, एक तो घूम फेस्टिवल तो एक उद्देश्य था ही, दूसरा ये है कि जो सुविधाओं को जो हम ट्रेन सर्विस चला रहे हैं, किस तरह से और गाड़ियों को हम वहाँ चला सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं हम ले जा पाएँ। अभी अगर गाड़ी कुछ जो समय लेती है उसको समय को कैसे कम कर पाएँ, कहाँ कहाँ हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या हमारे कुछ ऐसे एसेट्स हैं जैसे कुर्सियोंग में ही हैं अगर हम लोगों का, तो उसको हम किस तरह से पब्लिक को खोल के, जैसे कि वो हमारे जो 1881 में जैसे ये सेक्शन खुला था, उसकी जो कहना चाहिए जो धरोहर है उसको कैसे वो देख पाए, और उसको उस युग का जो एज थी पूरा 100 साल से ज़्यादा का ये जो सफ़र है वो मेमोरीज़ हम शेयर कर पाएँ। तो वो चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से म्यूज़ियम को डेवलप कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखना चाहते हैं और उसको कराना चाह रहे हैं। देखिए सिलीगुड़ी जब यात्री घुसता है तो उसको क्या और सुविधाएं या फैसिलिटीज़ हम स्टेशन पर प्रदान कर सकते हैं, या स्टेशन का लुक को इम्प्रूव कर सकते हैं, या नैरो गेज पर अगर यात्री आता है तो क्या और सुविधा दे सकते हैं, विस्टाडोम कोच है तो उसमें क्या और क्या उसकी ज़रूरत है, क्या चीज़ें हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग का आज हम लोगों ने देखा है, और साथ साथ सभी मेरे विभागों के अध्यक्ष जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, आप लोग भी आए अपने अपने डिपार्टमेंट में, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो, कमर्शियल, ऑपरेटिंग, या किस तरह से स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करा जाए, वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने आज देखा है, और अभी दिन आज और कल भी हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। तो यही मुख्य उद्देश्य था इस इंस्पेक्शन का, हम लोगों का यहाँ आने का। कनेक्टिविटी का एक स्रोत है यहाँ, अगर यहाँ से अगर ये ना हो तो नॉर्थ ईस्ट की जो बाकी कनेक्टिविटी वो भी ना हो पाए, तो उसको भी उसकी शुरुआत है, तो उसको किस तरह से और इम्प्रूव करा जाए, कैसे मोबिलिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब स्टेट की कनेक्टिविटी हमारी आ रही है, चाहे हम इम्फाल में कनेक्ट हो रहे हैं, कोहिमा में कनेक्ट हो रहे हैं, या एजोल में कनेक्ट होंगे, ईटानगर हम लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, या शिलोंग कनेक्ट होंगे, और तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि न्यू जलपाईगुड़ी या उसके आसपास के जो भी एरिया है उसको भी कैसे हम कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव करा जाए। तो उसमें हम लोगों का प्रयास है कि अगले 3 महीने में जो यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम है न्यू जलपाईगुड़ी या उसके आसपास के स्टेशनों का, उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए। तो दूसरा उद्देश्य ये था कि उसमें क्या क्या कार्य हमको करने हैं, कि आज अगर हम जो गाड़ियाँ ले पाते हैं उस गाड़ियों का नंबर संख्या कैसे और ज़्यादा हम कर सकें, जिससे सिग्नलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करें, ऑपरेटिंग जो प्रोसेसेस हम लोगों के उसको इम्प्रूव करें। इसी तरह से जो गाड़ियों का जो रखरखाव है, मेंटेनेंस सिस्टम है, उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए, सुदृढ़ किया जाए, और बेटर फैसिलिटीज़ हम लोगों को दे पाएँ। इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन, आपको पता ही है कि गुवाहाटी तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो शुरुआत 2017 में शुरू हुआ था वर्क, वो आज गुवाहाटी में तक हम लोग पहुंच चुके हैं, वर्क गुवाहाटी तक ख़त्म हो गया है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हैं वो देश के किसी भी कोने से गुवाहाटी तक पहुंच सकती हैं। तो उसके लिए न्यू जलपाईगुड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी तक आती थी तो यहीं हम लोग उसका ट्रैक्शन चेंज करते थे, तो अब वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गाड़ी सीधी बिना किसी रुकावट के आगे जा सकती है। तो तीसरा, उस तरह को उस चीज़ को कैसे हम लोग और फास्टर वे में चला पाएँ, जिससे कि गाड़ी का जो अभी दिल्ली से अगर गुवाहाटी जाती है 30 घंटे में या 26 घंटे में, उसमें कितना समय की हम और कमी कर सकते हैं। तो एक दूसरा फैक्टर वो भी था। तीसरा, क्या पैसेंजर सुविधाएं और हम न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी या DHR या इसके आसपास के इलाकों में हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ़ यू, उनकी पूरी टीम। जो 2 फीट की लाइन पर ये वर्ल्ड का एक अकेला रेलवे सिस्टम है जो काम करता है अभी नैरो गेज, और इंडिया का तो ये हाईएस्ट रेलवे सिस्टम है ही।
सबसे ऊंचे पहाड़ों पे ये जो गाड़ी चलती है आज की डेट में, तो घूम वो ऐसा स्टेशन है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो फेस्टिवल पूरा हम लोगों का 3 हफ्ते का जो होने वाला है करीब, उसमें आप सबका स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सहयोग और जो कहना चाहिए जो इसका जो स्प्रेड है मीडिया के थ्रू, उससे ना सिर्फ ये फेस्टिवल सक्सेसफुल होगा, बल्कि जो हम लोगों के जो पॉपुलेशन है, पीपल हैं इस कंट्री के, जो कई खूबसूरत चीज़ें जो हैं इस जो देश का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिज़्म के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, उसको देख पाएंगे। और जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, अभी हम लोगों ने जब विस्टाडोम ट्रेन चलाया, उससे आपको पता ही है कि टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ोतरी मिली है इस एरिया में, ख़ासतौर से द्वार और ये DHR सेक्शन में। तो वही हम लोग चाहते हैं कि फेस्टिवल से इस तरह की चीज़ें लोगों को समझ में आएँ। और आज हम जिस टेंशन और स्ट्रेस के माहौल में जी रहे हैं और महामारी से देश भी निकल रहा है, वी शुड बी एबल टू एन्जॉय विद ऑल आवर, कहना चाहिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। জলপাইগুড়ি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। সবার আগে খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্লিক করুন বেল নোটিফিকেশন আইকনে।